हेलो एवरीवन, हेलो 10th क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई एम सना हेयर। सो आपको पता है हमारा जो लाइट वाला चैप्टर है वो चल रहा था। हमने कनकेव और कन्विक्स मिरर की री डायग्राम्स के बारे में हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द कार्टेशियन साइन एंड ऑल्सो अबाउट द मिरर फॉर्मूलाज इन द स्फीरिकल मिरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। So let's get start now. Here is the light reflection and refraction for 10th standard by Sana ma'am. This is the new Cartesian sign convention जिसके अंदर आपको प्लस माइनस दे रखा है। आप देखते ही समझ गए होंगे, अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो जैसे जैसे आगे इनका यूज़ होता जाएगा मैं वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक है। सो हेयर इज़ द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जो है वो आपका होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब ये v u f क्या होता है? f तो आपको पता होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था। f फॉर फोकल लेंथ, ठीक है। v इमेज डिस्टेंस, v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। v फॉर इमेज डिस्टेंस, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छे से क्रैम कर लीजिए ये, v फॉर इमेज डिस्टेंस, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। देन मैग्निफिकेशन ऑफ स्फीरिकल मिरर्स। देखिए मिरर फार्मूला जो है, जो आपको दिया गया है, वो न्यूमेरिकल्स जितने भी मिरर फार्मूला से रिलेटेड आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन ऑफ स्फीरिकल मिरर्स, जो स्फीरिकल मिरर्स हैं उनकी मैग्निफिकेशन हम जानते हैं क्या होती है। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ये ऐसा रेशियो है, ऐसा कंपैरिजन है कि जितनी हाइट की इमेज बनी है उसका और जितनी हाइट का हमारा जो ऑब्जेक्ट है, रियल वाला जो ऑब्जेक्ट है, उसका दोनों का जो रेशियो है उसी को हम मैग्निफिकेशन ऑफ स्फीरिकल मिरर कहेंगे। कि कितनी ज़्यादा जो है परफेक्टली इमेज बनाई है किसी भी मिरर ने, वो वाली चीज़ शो करता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन इज शोन बाय द m, ओके। m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हाइट ऑफ इमेज है उसको हम h डैश से शो करेंगे और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम नॉर्मल जो h होता है उससे शो करेंगे। सो फॉर्मूला क्या बना हमारा? h डैश अपॉन h, ठीक है। और इसमें फिर हमने v अपॉन u भी किया है, ठीक है। v अपॉन u क्यों किया है? क्योंकि इमेज डिस्टेंस जो है वो v से शो होता है, जैसे कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो h डैश से शो होगी। u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जैसे कि जो h है, नॉर्मल जो h है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। अब हमने माइनस की यूज़ किया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो माइनस है वो क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि जो एक तो यहाँ से यहाँ तक जो रे जा रही है दैट इज़ शोड बाय प्लस साइन, और जो रे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है दैट इज़ शो बाय माइनस साइन, और जो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो दिखाई दे रही है दैट इज़ शोन बाय द माइनस साइन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जो रियल हाइट है, यानी रियल जो ऑब्जेक्ट के बारे में साइन कन्वेंशन दे रखा है वो प्लस दे रखा है, और उसकी जो इमेज बनेगी वो माइनस में शो होगी, ठीक है। सो इस वजह से जो है इस फॉर्मूला के अंदर माइनस v अपॉन u दिया गया है इक्वल टू h डैश अपॉन h। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फीरिकल मिरर, एंड मिरर फॉर्मूला आपको ऊपर ही शो कर रखा है। आफ्टर दैट आपको ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाया गया है कि जो m है वो माइनस v अपॉन u कैसे आया, आप समझ गए होंगे। v जो इमेज डिस्टेंस है, u है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फॉर फोकल लेंथ है, और जो हाइट है इमेज की वो h डैश से शो करेंगे, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो h से शो करेंगे। उसके बाद जो पार्ट 2 है आपका, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो पार्ट 2 है, वैसे तो पार्ट्स काफ़ी आ चुके हैं लेकिन मेनली जो है वो 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था कि किस तरीके से हम कवर करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को, ठीक है। सो पार्ट 2 के अंदर फर्स्ट जो है रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन दैट इज़, इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। उसके बाद द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जो ग्लास स्लैब है उसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम वो। रे डायग्राम फॉर लेंसेज, जैसे रे डायग्राम हमने कनकेव कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़े थे, वैसे ही हम रे डायग्राम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा वैसे ही हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, और जैसे हमने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फीरिकल मिरर्स, वैसे ही पावर ऑफ लेंस होता है, ठीक है। दिस इज द पार्ट 2। सो अगर हम इसके अंदर रिफ्रैक्शन देखें कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू वन ट्रांसपोर्ट मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, कि रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि डायरेक्शन का चेंज होना, लाइट की जो डायरेक्शन है उसका चेंज होना किसी भी ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है उससे, ठीक है, कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर, कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाती है, जब लाइट उसके थ्रू जाती है, फिर उसके अंदर जब भी मतलब एंटर करती है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन। अगेन देख लीजिए, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन passing from one transparent medium to the another, ठीक है। अब कारण क्या होता है इसका, cause of refraction, the speed of light changes when it enter one medium to another। ऐसा क्यों होता है कि एक ट्रांसपोर्ट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जा रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि जो स्पीड है लाइट की वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जब जाती है तो चेंज होती है, ठीक है, कि एक मीडियम अलग है दूसरा मीडियम अलग है, तो उसके अंदर जब वो ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज होती है, ठीक है, सेम नहीं रहती। तो स्पीड ऑफ लाइट